हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर सदाचार है, ठीक है। सदाचार है का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सदाचार है का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखते हैं इसमें। ये केनापि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। यः जनः नियमेन अधीते यथा समयं शेते जा जागतिं खादते पिबते च सः निश्चयेन अभ्युदयं गच्छते। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। अब देखते हैं इसका अर्थ इतने का। ये जनाः ये के अपि पुरुषाः महन्तः अभवन्। ये का अर्थ हो गया जो, के अपि कोई भी, पुरुषाः पुरुष, महान्तः अभवन् महान हुए, जो कोई भी पुरुष महान हुए, ते का अर्थ हो गया वे संयमेन संयम से, सदाचारेण एव सदाचार से ही उन्नतिम गता। संयम और सदाचार से ही उन्नतिम गता, उन्नति को प्राप्त हुए, ठीक है। ये के अपि पुरुषाः जो कोई भी पुरुष, महानतः अभवन महान हुए हैं, जो कोई भी पुरुष महान हुए, ते वे संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिम गता, संयम और सदाचार से ही उन्नतिम गता, उन्नति को प्राप्त हुए हैं। हो गया क्लियर। यह जन निश्चयेन अधीते। यह जन जो जन है, यह जन नियमेन, ए जो जन है, जो लोग, नियमेन नियम से, अधीते अधीते का अर्थ हो गया पढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, यथा समयम शेते, यथा समय का अर्थ क्या हो गया? उचित समय पर, ठीक समय पर, शेते सोते हैं, ठीक है। जागरतिम और ठीक समय पर जागते हैं। ये जन है जो लोग नियमेन नियम से पढ़ते हैं, ठीक समय पर उचित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उचित समय पर ही जागते हैं, खादति और उचित समय पर खाते हैं, पिबति च और उचित समय पर ही पीते हैं, सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छते, वह निश्चय ही अभ्युदयम उन्नति को प्राप्त करते हैं। हो गया क्लियर। नियम सह जन है जो लोग नियमेन नियम से पढ़ते हैं, यथा समयम से ते ठीक समय पर उचित समय पर सोते हैं, जागृतिम खादते पिबते च और ठीक समय पर जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह निश्चय ही अभ्युदयम गच्छते उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित है। सदाचारस्य सदाचार की महिमा, सदाचारस्य सदाचार की महिमा शास्त्रेषु शास्त्रों में भी वर्णित है, शास्त्रों में भी वर्णित है। हो गया क्लियर। एक बार फिर से देख लो इतना। ये के अपि जना महान्तः अभवन्, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिम गता, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं, उन्नति को प्राप्त किया है। जो भी मनुष्य महान, जो भी पुरुष महान हुए हैं, उन्होंने ते का अर्थ हो गया वे, उन्होंने संयम से ही सदाचार से ही संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जन है जो लोग नियमेन अधीते, जो लोग नियम से पढ़ते हैं, ठीक समय पर सोते हैं, ठीक समय पर जागते हैं और उचित समय पर ही क्या करते हैं? खाते हैं और पीते हैं, स निश्चयेन वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सदाचार से महिमा शास्त्रेषु वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है, अर्थात सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है, ठीक है। क्या किया गया इसका वर्णन देखते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुरन सूयश्च शतं वर्षाणि जीवते आचाराल्लभते ह्यायोराचाराल्लभते श्रियम् आचाराल्लभते कीर्तम् आचारः परमं धनम्।
अब इसका अर्थ देखते हैं। सर्व लक्षण हीनो अपे, सर्व सभी, लक्षण लक्षणों से, हीनो अपे हीन होने पर भी, अर्थात सभी लक्षणों से रहित होने पर भी। क्या हो गया इतने का अर्थ? सभी लक्षणों से रहित होने पर भी। यह का अर्थ हो गया जो सदाचारवान नर है, जो मनुष्य कैसे होते हैं? नर मनुष्य सदाचारवान होते हैं, सदाचारी होते हैं। हो गया। एक बार फिर देखो, सर्व लक्षण हीनो अपे, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं और श्रद्धालु न सूयश्च, श्रद्धालु होते हैं और कैसे होते हैं? श्रद्धालु और अनसूयश्च, चकार्थ हो गया और न का अर्थ क्या हो गया? नहीं करते हैं। क्या? अनसूय सूय अर्थात जो ईर्ष्या नहीं करते हैं, श्रद्धालु होते हैं और ईर्ष्या नहीं करते हैं। शतम का अर्थ हो गया 100, वर्षाणी वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है। एक बार फिर देखो इतने का अर्थ, सर्व लक्षण हीनो अपे, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और ईर्ष्या को नहीं करते हैं, शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्षों तक जीते हैं, अर्थात 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचारा लवते हियायो, आचारा लवते, आचरण से ही, अर्थात सदाचार से ही, आचरण से ही हियायो दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो सदाचारी होते हैं वो दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। आचारा लवते श्रियम, और आचरण के द्वारा ही, अच्छे आचरण के द्वारा ही, सदाचार के द्वारा ही या व्यवहार, अच्छे व्यवहार के द्वारा ही श्रियम का अर्थ होता है लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। सदाचार के द्वारा ही दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं और सदाचार के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। आचारा लभते कीर्तिम, और सदाचार के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं। आचारा है परमम धनम, आचारा है यानी कि जो सदाचार है, अच्छा आचरण है, वही क्या है? परम धन है, मुख्य धन। मनुष्य के लिए परम धन क्या है? उसका अच्छा व्यवहार, उसका अच्छा आचरण। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं हम इसका अर्थ, पूरे श्लोक का अर्थ एक बार देख लो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सर्व लक्षण हीनो अपि, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और ईर्ष्या को न करने वाले होते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचारा लभते, सदाचार के द्वारा ही मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, सदाचार के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं। सदाचार ही परमम धनम, सदाचार ही मनुष्य के लिए उनका परम धन है, उनका मुख्य धन है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं। अतएव सदाचार है सर्वथा रक्षणीय है, महाभारते अपे सत्यम एवोक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य धनम तो आयाते याते च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टम भवति। अब इसका अर्थ देखते हैं। अतएव, अतएव का अर्थ हो गया इसीलिए, सदाचार है, सदाचार की सर्वथा रक्षणीय है, सदाचार कैसे है? सदैव रक्षा करने योग्य है। अतएव इसीलिए सदाचार सदैव रक्षा करने योग्य है। आ गया इतना अर्थ समझ में? इसीलिए सदाचार सदैव रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपे सत्यम एव उक्तम, महाभारते अपे, महाभारत में भी सत्यम, सत्य एव ही उक्तम कहा गया है, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत अस्माभिः, जो अस्माभिः हमारे लिए सदा चरित्र से रक्षा कर रहा। अस्माभिः यानी कि हमें क्या करना चाहिए? क्या सत्य कहा गया है महाभारत में? कि हमें सदा सदैव, अस्माभिः हमें सदैव क्या करना चाहिए? हमें सदैव चरित्र से, चरित्र की रक्षा कार्य करनी चाहिए।
हो गया क्लियर। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि यत के अस्माभि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। आयाति आता है, याति च और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, तर्हि तो सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। देखते हैं। अतएव इसीलिए सदाचार है सर्वथा रक्षणीय है, इसीलिए सदाचार सदैव रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि अस्माभि हमारे लिए सदा, यानी कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, तर्हि तो सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं हम श्लोक का अर्थ। ठीक है, एक बार देखते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमा याति याति च, अछीड़ो वित्ततः छीड़ो व्रततस्तो हतो हतः। ठीक है, देखते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम, व्रतम कहेंगे चरित्र के लिए, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। व्रतम चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। क्या हो गया इसका अर्थ? चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त माँ याति याति च, वित्त, वित्त किसे कहेंगे? धन के लिए। देखो यहाँ पे क्या अंतर आ गया? व्रतम, व्रतम का अर्थ हो गया चरित्र, और वित्त, वित्त का अर्थ हो गया धन। ठीक है, तो व्रतम चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मा याति, यानी कि वित्त यानी कि जो धन है वो आता है, याति च और चला जाता है। ठीक है, धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, अछीड़ो, अछीड़ होने पर यानी कि नष्ट होने पर क्या? वित्ततः, वित्ततः यानी कि धन। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। अछीड़ो, अछीड़ो यानी कि कुछ नष्ट नहीं होता, किसके? वित्ततः, धन के नष्ट होने पर। और छीड़ो व्रततस्तु, छीड़ो, छीनो होने पर किसके? व्रततस्तु, यानी कि धन के नष्ट हो जाने से, यानी कि धन के छीड़ हो जाने से। हतो हतः, हतो हतः यानी कि मनुष्य कैसा है? मरे हुए के समान है। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? एक बार फिर से देखो इसे। व्रतम यत्न संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्त माँ याति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। छीड़ो व्रततस्तो हतो हतः, और चरित्र के नष्ट होने पर, व्रत, व्रत चरित्र के लिए कहेंगे, चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। हतो हतः, हतो हतः का अर्थ हो गया, हतो हतः कहेंगे मरे हुए के समान। चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य कैसा हो जाता है? मरे हुए के समान है। हो गया क्लियर? चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, और चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए के समान है। हो गया क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये आपका श्लोक जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका ये श्लोक अलग से भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है ना, पद, पद में श्लोक आपको पूछ लिया जाता है, और जैसे श्लोक का अर्थ करने के लिए आता है, वहाँ भी आपसे पूछ लिया जाता है ये। और बाकी गद्य, ये जो बाकी का जो आपका चैप्टर है वो गद्य में आता है। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास है तो बच्चे गद्य और पद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे बेटा। जो आपका जो श्लोक है ये आपका पद में आएगा, और बाकी का जो आपका चैप्टर है वो गद्य में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको बेटा समझ में आ गया होगा, और इसका आपको संदर्भ मैं पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ, और इसका प्रसंग
प्रसंग मैंने आपको बताया सदाचार के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप इसी को प्रसंग में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण चैप्टर में सदाचार के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, और बाकी को प्रसंग को हम देख लेते हैं, उस तरह से हम चेंज कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।